प्रिय विद्यार्थियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्टों को हल करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 में घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए सवालों को हल करेंगे। तो जैसे जैसे हम सवालों को हल करेंगे उसके साथ में ही घातांक के नियम है वो भी पढ़ते चले जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें, नहीं तो कोई भी नियम है वो आपको समझ में आने से रह जाएगा। ये वीडियो का लिंक है वो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं इस प्रश्न 1 के सभी पार्टों को एक एक करके। बच्चों, यदि आपने प्रश्नावली 13.1 के सवालों से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में देखिए पहला सवाल इस 13.2 की प्रश्नावली का, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए, उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। अब यहाँ देखिए घातांकों के 5-6 नियम हैं। तो जैसे जैसे जिस सवाल में जो नियम आएगा वो उसी समय में आपको बताता चला जाऊंगा। इसमें देखिए पहला पार्ट इसमें दिया गया है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। तो सबसे पहले इस सवाल को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। अब यहाँ देखिए आधार है वो समान है इनका और गुणा की क्रिया हो रही है। तो चलिए हम इस आधार को मान लेते हैं a और देखिए घात यहाँ अलग अलग दी हुई है। चलिए हम यहाँ मान लेते हैं 1 की घात यहाँ m है और यहाँ 1 की घात n है। तो इसको सरल करने के लिए नियम होता है कि इस आधार को एक बार लिखें और ये जो घात दी गई हैं उनको आपस में जोड़ दें। तो ये हो गया आपके घातांक का पहला नियम। यदि कोई भी संख्या जिसमें आधार समान दिया हुआ हो और घात अलग अलग दी हुई हो तो उनमें उस आधार को एक बार लिख दें और घात है उनको आपस में जोड़ करके लिख दें। ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी पूछा जाता है। कई बार आप इनका हल निकालने के लिए क्या करते हैं कि 3 को 2 बार लिखते हैं, 3 को 4 बार लिखते हैं, 3 को 8 बार लिखते हैं, फिर उसके बाद में आप उनका गुणा करना शुरू कर देते हैं तो उसमें समय निकल जाता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न के लिए केवल 1 ही मिनट का समय होता है। तो इस तरह से ये जो घातांक के नियम हैं वो सवाल को संक्षिप्त रूप में यानी जल्दी से कम समय में उत्तर निकालने के लिए होते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आधार दिया हुआ है 3, इस 3 को एक बार लिखेंगे और जो घात दी हुई है 2, 4 और 8 इनको जोड़ के लगा देंगे। 2 + 4 + 8। इन घातांकों को आपको छोटे अंकों के रूप में लिखना है। तो ये 3 हो गया और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 की घात 14। ये हो गया आपके इस पहले पार्ट का आंसर। अब देखिए जो दूसरा पार्ट है उसको हल करते हैं। दूसरा पार्ट है उसमें दिया गया है 6 की घात 15 और भाग 6 की घात 10। अब यहाँ देखिए आधार फिर से समान है लेकिन अब यहाँ गुणा की बजाय भाग की क्रिया हो रही है। तो चलिए हमने लिख दिया, आधार को समान लिख दिया यानी a भाग a और इसमें घात अलग अलग दी हुई हैं, इसके घात m है और इसके घात n है। तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनको सरल करने के लिए इस आधार को एक बार लिखेंगे और जो पहली घात है उसमें से दूसरी घात को घटा देंगे। यह हो गया आपके घातांक का दूसरा नियम। इस सवाल को इस तरह से हल करना है। ये घातांक के नियम है वो भी आपको अलग से नोट करते चले जाना है और इनको याद कर लेना है। अब यहाँ देखिए आधार दिया हुआ है 6, तो इस 6 को एक बार लिख देंगे और पहली घात दी हुई है 15, इसमें से दूसरी घात जो 10 दी हुई है उसको घटा देंगे। तो ये 6 आ गया और 15 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ये आपके इसे दूसरे पार्ट का हल हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पार्ट है, चलिए हम यहाँ हल कर देते हैं। इसमें दिया गया है 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 2। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो पहला पार्ट आपने हल किया है वही नियम इसमें लगेगा। यानी आधार इसमें समान है, घात अलग अलग दी हुई हैं और गुणा की क्रिया हो रही है तो आधार को एक बार लिखें और घातों को आपस में जोड़ दें। ये पहला जो घातांक का नियम है वही इसमें लगेगा।
तो यहाँ ए है आधार, तो ए को लिखा, और ये घात है 3 प्लस 2, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1 की घात 5। तो ये हो गए 3 पार्ट। और अब अगली स्लाइड में हम 3 पार्ट्स को और हल करते हैं। अब देखिए इससे पहले सवाल का चौथा पार्ट है, इसमें दिया गया है 7 की घात x गुणा 7 की घात 2। यहाँ भी देखिए आधार है वो समान है, तो ये हो गया आधार, और घात अलग अलग है, इसके m है और इसके n है। तो यहाँ सूत्र लगेगा ए आधार को एक बार लिखें और घातों को आपस में जोड़ दें। ये हो गया घातांक का नियम। आपको हर सवाल में घातांक का नियम लगाते हुए सवालों को हल करना है, जिससे आपके जो घातांक के नियम हैं वो भी याद हो जाएंगे। तो यहाँ आधार है 7, इसको एक बार लिखेंगे, और घात है x प्लस 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 7 घात x प्लस 2। अब देखिए 5 का पार्ट है। 5 का पार्ट है, उसमें दिया गया है 5 की घात 2 और कोष्टक है फिर से घात 3 भाग 5 की घात 3। अब यहाँ देखिए एक नया नियम लगने वाला है। अगर आधार a है और उस घात के घात लगी हुई है, घात के घात लगी हुई है, तो इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को आपस में गुणा कर देंगे। तो इस नियम के तहत भाग्य के निशान से पहले जो संख्या दी हुई है उसको हल कर देंगे। तो 5 को एक बार लिखेंगे और जो घात दी हुई है घात के घात उसको आपस में गुणा कर देंगे, फिर ये भाग का निशान और घात 5 के घात 3। तो ये आ गया 5 के घात 3 दूनी 6 और भाग 5 के घात 3। अब यहाँ फिर से वही जो दूसरे पार्ट में आपने सूत्र लगाया था, 1 की घात m भाग 1 की घात n, इसको जब हम सरल करते हैं तो आधार को एक बार लिखते हैं, घातों को आपस में घटा देते हैं। ये नियम आपको यहाँ फिर से लगाना है। और अब यहाँ जो दी गई है आधार समान है 5, तो 5 को एक बार लिखें, उसमें से 6 को घटा दें, 6 में से 3 घात को घटा देंगे, तो आंसर आएगा 5 की घात 3। ये हो जाएगा इस तीसरे पार्ट का हल। तो यहाँ देखिए एक ही सवाल में घातांक के 2 नियम लगे हैं। अब देखिए छठा पार्ट है, उसको हल करते हैं हम। छठा पार्ट है, उसमें दिया गया 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। अब यहाँ देखिए घात समान है, आधार अलग अलग है, तो इसके लिए घातांक का एक नियम होता है। अगर 1 की घात m है और b की घात भी m है, तो क्या करेंगे, आधार को आपस में गुणा कर देंगे, a को b से गुणा कर देंगे और फिर घात एक बार लगा देंगे। तो ये हो गया आपके घातांक का अगला नियम। अब यहाँ देखिए आधार दिए हुए हैं 2 और 5, इनको आपस में गुणा करेंगे और घात को एक बार लिख देंगे। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 और ये घात लगा देंगे इसके 5, तो 10 की घात 5, ये इसका हल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट 7 का पार्ट दिया गया है 1 की घात 4 गुणा b की घात 4। ये नियम हमने अभी देखा है। यहाँ भी देखिए आधार है वो अलग अलग है। यहाँ 1 की घात m है और b की घात भी m है, तो a और b को आपस में गुणा करेंगे और उनके घात एक बार लिख देंगे। यह आपका घातांक का नियम। हर सवाल में आपको ये सूत्र है वो लिखते चले जाने हैं, नियम लिखते चले जाने हैं। अब यहाँ देखिए आधार a और b है, तो ये a और b को आपस में गुणा किया और घात क्या है इनके 4 लगी हुई है, तो ये 4 ab की घात 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला 8 का पार्ट है। 8 का पार्ट है, उसमें दिया गया है 3 की घात 4 और फिर से घात 3। ये नियम हमने अभी पढ़ा है। जब किसी भी आधार के घात लगी हो तो उसको सरल करने के लिए हम आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। ये हो गया आपके घातांक का नियम, ये लिखना है। तो यहाँ देखिए 3 है वो आधार है और ये दोनों घात है, इनको आपस में गुणा करके लिख देंगे तो आ जाएगा 3 की घात 12, ये आंसर हो जाएगा। और अब देखिए 9 का पार्ट। 9 के पार्ट है, उसमें दिया गया सवाल है
2 की घात 20 भागे 2 की घात 15 और ये कोष्टक बंद कर दिया और गुणा 2 की घात 3। तो सबसे पहले हमें जो कोष्टक वाली संख्याएं हैं उनको हल करना है। और इसमें जो मैंने आपको पहले सूत्र बताया था, अगर आधार समान है और घात अलग अलग है और उनमें भाग की क्रिया हो रही है तो आधार को हम एक बार लिखेंगे और घातों को आपस में घटा देंगे। ये नियम आपको इसे घातांक वाला इसमें लगाना है और इस कोष्टक को सरल करना है। तो देखिए आधार है वो 2 है और 2 अलग अलग घात दी गई हैं 20 और 15, तो इनको हम आपस में घटा देंगे और फिर गुणा जो 2 की घात 3 है उसको लिख देंगे। तो ये 2 आ गया, 20 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और गुणा 2 की घात 3। अब देखिए यहाँ आधार है वो समान है और गुणा की क्रिया हो रही है, घात अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को आपस में जोड़ देंगे। ये फिर से आपको घातांक का नियम दूसरा लगाना है। तो यहाँ आधार दिया गया 2 और घात दी गई है 5 और 3, इनको आपस में जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 की घात 8। यह हो गया आपके इसे 9 के पार्ट का हल। और अब देखिए इस प्रश्न का लास्ट पार्ट, लास्ट 10 का पार्ट दिया गया है, उसमें दिया गया है 8 की घात t और भाग 8 की घात 2। तो यहाँ देखिए आधार है वो समान है, भाग की क्रिया हो रही है, घात अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को आपस में घटा देंगे m-n। यह हो गया आपके घातांक का नियम। और इस नियम के द्वारा हम इस सवाल को हल करेंगे। तो आधार है इसमें 8 है, 8 को एक बार लिखेंगे और t में से 2 को घटा देंगे, यही आंसर हो जाएगा 8 की घात t-2। तो बच्चों इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 13.2 का पहला सवाल है उसके संपूर्ण पार्टों को हल किया है। आशा है सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस प्रश्नावली के शेष सवालों को हल करने के लिए। तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।